केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को बुधवार से दोबारा खोलने का फैसला किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। पंजाब के भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की थी। केंद्र सरकार के इस फैसले को पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। से ठीक पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐलान कर दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात का ऐलान किया। गुरु पर्व 19 नवंबर को है। इससे पहले मोदी सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी की वजह से करतारपुर कॉरिडोर को मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। अब 20 महीने के बाद ये कॉरिडोर खोला जा रहा है। 17 तारीख से लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। 18 को पहला जत्था 250 लोगों के साथ करतारपुर जाएगा। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान सरकार के ढिंगे लगाने के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का निर्णय लिया था और बीच में कोरोना की महामारी के कारण सभी यात्राएं, विदेशी यात्राएं स्थगित थी। उसमें ये भी यात्रा स्थगित चल रही थी। हम पिछले 4 दिन में प्रधानमंत्री जी को भी मिले, राष्ट्रपति जी को भी हम लोग जाके मिल के आए। कल हमने अमित शाह जी से भी मिलकर गुहार लगाई कि आपने जिस तरह श्री हरमंदिर साहब की डोनेशन के केसेस को ख़त्म किया, जैसे आपने 1984 के कत्लो गारत के जो केसेस उनको रीओपन करके दोषियों को सजा का काम शुरू कराया है, आपने गुरुपुर को पूरे विश्व में मनाने का काम शुरू किया, उसी तरह आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला था, अब दोबारा खोलिए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया? एकदम से कैसे सरकार करतारपुर कॉरिडोर खोलने को राजी हो गई? क्या करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के सियासी मायने भी हैं? क्या पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया? सिख धर्म के लिहाज से देखा जाए तो करतारपुर कॉरिडोर का अपना बड़ा महत्व है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे कराया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिल रही थी। कृषि कानून भी पार्टी के चुनावी मंसूबों के सामने आड़े आ रहा था, जिससे पंजाब में भ्रम फैल गया था कि भारतीय जनता पार्टी सिख विरोधी है। सर्वे का नतीजा आने के बाद पंजाब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बीजेपी की आला कमान से बात की और उन्हें पंजाब में बीजेपी की स्थिति के बारे में बताया। पंजाब बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले, जिसके बाद केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की हरी झंडी दे दी। करतारपुर कॉरिडोर खोलना सिख समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सभी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की वकालत की थी। इस फैसले के जरिए सरकार ने संदेश दिया कि वो सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करती है। पंजाब ने अपनी पैठ जमाने के लिए चुनावों से ठीक पहले बीजेपी अमरिंदर सिंह की पार्टी से गठबंधन भी कर सकती है। इससे बीजेपी को पंजाब में एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा, जिसकी भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से तलाश भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और सिख समुदाय के लिए ये कितना बड़ा तोहफा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, क्योंकि मुझे खुद करतारपुर जाने का अवसर मिला था। तो ऐसे में भारत के वो सिख लोग जो पहले भारतीय सीमा से सिर्फ एक दूरबीन के जरिए गुरु साहब की जमीन को, इस गुरुद्वारे को देखा करते थे, उन्हें वो अवसर मिला करतारपुर कॉरिडोर से कि वो वहां जाकर अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रेरित कुमार जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रेरित, देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि ये वो भावनाएं हैं जिसको लेकर सिख समुदाय की एक लंबी मांग रही और 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर ही करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया था। लेकिन अब कोविड के बाद जब दोबारा सरकार ने ये फैसला लिया है, ये एक बड़ा फैसला उस समुदाय के लिए और उनके लिए एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जो हर तरह की बयानों से या इस पर जो राजनीति भी हो रही है उनसे ऊपर है। जब आज आप इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर ही मौजूद हैं, ये खबर जब सिख समुदाय के बीच पहुंची, क्या वो महसूस कर रहे हैं, किस तरह के रिएक्शंस उनकी तरफ से आ रहे हैं और इस खबर का उनके लिए क्या मतलब है? जी बिल्कुल पद्मजा, देखिए जैसे ही ये जानकारी लोगों को मिली कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो 17 तारीख से खोला जा 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा और 18 तारीख को पहला जत्था पहुंचेगा, 250 लोगों की संख्या पहुंचेगी पहला जत्था में, तो पूरे देश भर में न सिर्फ सिख समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश भर के जो भी श्रद्धालु हैं सबके लिए बहुत खुशी का वक्त था। क्योंकि जब उन्हें जानकारी मिली
साथ ही साथ जब उन्हें यह जानकारी मिली तो चाहे विपक्ष के नेता हो या कोई भी हो, सब लोग राजनीति से उठ करके सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, सबने अपनी खुशी जताई। और आपको बताना चाहूंगा कि लंबे वक्त से तीनों कृषि कानून के खिलाफ जो है किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली उन्हें कि करतारपुर कॉरिडोर तकरीबन 20 महीने के बाद फिर से खोला जा रहा है, तो जो सिख समुदाय के जो लोग थे उनके अंदर गजब की खुशहाली का वक्त आया। और सब लोगों ने टिकरी बॉर्डर पर जो वहाँ किसान बैठे हुए सिख समुदाय को उन्होंने जश्न मनाया। यानी कि हर कोई जो है वो दिल खोल करके सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहा है, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर जो वो पूरे भारतीय के लिए एक आस्था का विषय है। और सरकार ने जो यह किया है ये इसके कई सारे मायने हैं, लेकिन सरकार ने जो धार्मिक तौर पे एक संदेश दिया है कि सारे भारतीय एक है और हर भारतीय के लिए खुशी की बात है। और जितने भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं सबने अपने राजनीति से ऊपर उठ करके, भले ही 2022 में जो है वहाँ पे पंजाब में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी राजनीतिक दल जो है उसने इस राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय को स्वीकार किया और सबने खुशी जताई है सरकार के इस फैसले पर, क्योंकि 19 नवंबर को जो है वो प्रकाश पर्व मनाया जाएगा और 17 तारीख से यानी कि 2 दिन पहले से जो करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, ये पूरे देश भर के लिए खुशी की बात है। श्रद्धालुओं के बीच खुशी की लहर, क्योंकि प्रकाश पर्व से पहले इस फैसले का आना यकीनन इसके अपने अलग मायने। बेशक राजनीति से जुड़े लोग इसे पंजाब चुनावों से भी जोड़कर देखें, लेकिन सिख समुदाय में एक प्रसन्नता का भाव है जिसका जिक्र अभी यहाँ पर प्रेरित भी कर रहे थे। शुक्रिया प्रेरित इस जानकारी के लिए आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। बात पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े किए।